नेशनल हाईवे पे टोल कलेक्शन को लेकर कई बार हमने खबर चलाई है कि किस तरह से किश्तवाड़ से जम्मू जाने वाली गाड़ियों को ठाठरी, फिर डोडा, फिर बटोत में पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। और जो जम्मू से किसी गाड़ी को पाडर जाना होता है या छात्रू जाना होता है, जो सिर्फ नेशनल हाईवे पे आती है, उससे भी पैसे लिए जाते हैं। किश्तवाड़ में 60 रुपये लेते हैं, ठाठरी और डोडा पुल डोडा में 50-50 लेते हैं, जबकि बटोत में 60 रुपये लेते हैं। यानी कि ये 220 रुपया बनता है, जो इलीगली तौर पर नेशनल हाईवे से पे ड्राइवरों से वसूला जाता था। ये इसके अलावा है जो 185 रुपये नाशी टनल पे है, और 170 या 75 या 180 जो है वो वन टोल प्लाजा पे है। ये उसके अलावा था। मैं बता दूं, अब इसको लेकर एक सर्कुलर निकाला है डायरेक्टर हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के जम्मू के। उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रैक्टिस को बंद करने की बात की है। और जैसे कि मैं बता दूं कि किश्तवाड़ में भी कई बार ये इसको लेकर आवाज़ें उठी हैं, तो मैं इस पर भी एक क्लियर करूंगा कि जो गाड़ी नेशनल हाईवे पे चलती है उसको टोल नहीं देना है। अलबत्ता जो म्यूनसिपलिटीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में जाती है उनको टोल देना है। मैं बता दूं कि जो ये लेटर है, इसमें ई ऑक्शन जो लारी अड्डा को लेकर है उसको के लिए रिलेटेड बताया गया है। जो अब ऑनलाइन पोर्टल है jkhm.procedure247.com पे ये यहाँ पर अब टेंडर जो है वो नोटिस निकलेगा, और वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा जो नया कॉन्ट्रैक्ट अब मिलेगा। इसमें यह बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, उनको कई जगह से लारी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से जो एंट्री फीस है वो चार्ज करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूनसिपलिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनसे जो है वो पैसा वसूला जा रहा है नेशनल हाईवे पे। और इसके अलावा लारी अड्डा फीस जो रिक्वायर्ड है, सिर्फ उन गाड़ियों को चार्ज करना है जो म्यूनसिपलिटी का या म्यूनसिपल कमिटीज़ का या कौंसल्स का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। और जो गाड़ियां नेशनल हाईवे पे चलती हैं उनको जो है वो ये लारी अड्डा नहीं होता है। तो इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो लारी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर है वो चार्ज करता है अड्डा फीस जो गाड़ियां नेशनल हाईवे पे चलती हैं, जिसमें जो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है रूल के मुताबिक लेने की इसमें ज़रूरत है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनसिपल कमिटीज़ के और कौंसल के, उनकी तरफ से। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो जनरल पब्लिक है उनको इस सर्कुलर के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर उनसे कोई कंट्रैक्टर लारी अड्डा लेता है या वो देख रहे हैं कि कोई लारी अड्डा जो है वो ले रहा है, उन गाड़ियों को जो म्यूनसिपल कौंसल या कमिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करते हैं या जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें फॉलो नहीं करते हैं। और उसमें ये बताया गया है कि वो जो है वो रिपोर्ट जो है उसके बारे में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो म्यूनसिपल कौंसल या कमिटीज़ है उनको फौरी तौर पर दे। इसके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनसिपल कौंसल और कमिटीज़ को, उनको डायरेक्शन दी है कि वो जो डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करें। और जो टेंडर नोटिस अब आगे जो है वो इशू होगा, उसमें जो है वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जो ई ऑक्शन होगा लारी अड्डा का 2025-26 के लिए, उसमें 10% एनहांस फीस करने के लिए भी जो है वो बोला गया है। और ये भी बताया गया है कि जो फ्रेश ई टेंडरिंग प्रोसेस होगा उसमें नेशनल हाईवेज को लेकर जो है वो क्लियर कट जो है ये उसमें किया जाए कि नेशनल हाईवे पे जो है वो लारी अड्डा नहीं लिया जाता है। और इसमें यह भी बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 2025-26 का, वो आपने jkhm.procure247.com पे जो है वो आपने पोर्टल जो है हाउसिंग एंड अर्बन बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड का, वहाँ पर जो है वो करना है। और इसमें जेड के बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है वो रखना है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो होगी। और अक्सर इसमें ये भी कुछ लोगों की डिमांड थी कि उनके पास पैसा नहीं होता है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी जो है वो अकाउंट में पैसा होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर जो पार्किंग प्लेसेस वगैरह है वहाँ के रिगार्डेड भी जो है वो लोगों की तरफ से हमारे पास
शिकायतें आती हैं कि वहाँ पर भी जो है वो ज़्यादा रेट्स लिए जा रहे हैं, और इस मामले को भी देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से अब लारी अड्डा को लेकर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने कि जो नेशनल हाईवे पे पैसा जमा किया जा रहा है वो इलीगल है, और इस प्रैक्टिस से कंट्रैक्टर को बाज आने को कहा है, और लोगों को ये भी बताया है कि अगर वो कहीं इस तरह की हरकत को देखते हैं करते हुए तो वो जो डिपार्टमेंट है उनकी नोटिस में लाए। मैं ये बात बता दूं कि ये चीज़ें ऑलरेडी डिपार्टमेंट की नोटिस में है, और मैंने खुद सीनियर ऑफिशियल्स की नोटिस में भी लाया है। तो अब ये देखना होगा कि जो डिपार्टमेंट जो कंट्रैक्टर के साथ मिले हुए हैं कहीं जगहों पर, तो वो इसमें क्या करते हैं, और क्या यहाँ पर अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी जो यहाँ पर नेशनल हाईवे पे लारी अड्डा जमा कर रहे हैं, तो क्या वो वहाँ पर हटेंगे या नहीं हटेंगे, ये अब आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।